इस वक्त हम गोरखपुर के रामगढ़ ताल पर हैं। ये सबसे बड़ा ताल है और इसी जल पर आधारित इकोनॉमी को चलाने वाले निषाद समाज, मल्लाह, केवट, बिंद, निषाद, ये वो समाज हुआ जो नदी और नदी पर चलने वाली इकोनॉमी पर निर्भर रहा। इनकी एक अलग राजनीतिक पहचान नहीं रही। समाजवादी और बीएसपी के बीच इनका वोट बंटता रहा। फूलन देवी डाकू से सांसद बनी और उन्होंने निषाद समाज को एकजुट करने की कोशिश गोरखपुर के इलाके में की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन संजय निषाद की निषाद पार्टी ने इन्हीं केवट, बिंद, मल्ला, निषाद को एकजुट किया और निषाद पार्टी के बैनर के तले इकट्ठा किया। और इन्होंने अपनी ताकत का एहसास करवाया जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हुए। संजय निषाद के बेटे समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे और संसद पहुंचे। निषादों को अपने एक होने का स्वाद मिल गया था। इसके बाद संजय निषाद बीजेपी के साथ आए और विधानसभा चुनाव में फिलहाल उनके 6 एमएलए। अब की बार समाजवादी पार्टी ने यहां पर काजल निषाद को मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल है कि 2024 के समर में निषाद आखिर किसके साथ? निषाद संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ, निषाद बीजेपी के साथ, या फिर निषाद उम्मीदवार के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ? इन्हीं सवालों का जवाब टटोलेंगे और घूमेंगे नदियों पोखरों के इलाके में निषाद समाज के बीच और पूछेंगे निषाद किसके साथ? इस टाइम मुझे पिछली बार 60% मिला था, इस बार 70 से 75% की वोटिंग के जो माहौल दिख रहा है वो एक ऐतिहासिक वोट होगा। कितना वोट होगा एग्जैक्टली हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन इतना वोट कभी किसी ने देखा नहीं होगा। गठबंधन की तो हवा है, बाकी तो हवा ही उड़ गए हैं। इस आंधी में, इस हवा में बाकी सब लोग उड़ गए हैं। गोरखपुर के चुनाव का सारा दारोमदार 23% निषाद वोटर पर है। गोरखपुर का निषाद 2018 वाले पैटर्न पर चलेगा या 2019 के पैटर्न पर? 2024 में निषाद किसके साथ है? पहला रुझान ऑन द स्पॉट निषादों के गांव बरसाइत से मिला। ये पिंटू निषाद हैं, स्टूडेंट हैं। इनका ओपन ऐलान है, यूपी में 24 में संजय निषाद और मोदी योगी ही पहलवान है। अब की बार निषाद एनडीए के साथ, भाजपा सरकार के साथ है। हमारे समाज को जो भाजपा सरकार के राज में जो मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत खुशी हैं कि हमारा पिछड़ा वर्ग के लोगों को पहले 70 साल से कोई जानता नहीं था, कोई मानता नहीं था। आज हमारे समाज को भाजपा ने सम्मान दिया है, डॉक्टर संजय निषाद को गले लगाया है। पहला निषाद वोटर का रुझान मोदी के पक्ष में गया, लेकिन क्या सारा निषाद वोट मोदी की तरफ जा रहा है? ऋषिकेश निषाद छोटी मोटी किसानी करते हैं, इनको सुनिए, फिर निषाद वोट के मूड का विश्लेषण करते हैं। योजना तो बहुत चल रही है, किसी के पास पहुंच रहा है, किसी के पास नहीं पहुंच रहा है। आपको मिली? नहीं, आपको नहीं मिली? अभी बहुत सारी योजना है, नहीं मिला है कोई लाभ। कोई लाभ नहीं मिला है। क्या करते हैं आप? अब हम लोग ऐसे खेती बाड़ी करते हैं गांव में। अच्छा, लाभ तो हाँ, मछली और नदी पे अपना पूरा निषाद समाज निर्भर है। जब आप कह रहे हो कि मेरे को योजना का लाभ नहीं मिला, तो कोई नाराजगी है? और अगर नाराजगी है तो ये दिखेगी कैसे? अब दिखेगा क्या? नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, अब क्या किया जाएगा? उसमें मार तो किया नहीं जाएगा। मार तो किया नहीं जाएगा, बटन तो दबाया जाएगा। हम बटन तो दबाना है। किसके पक्ष में दब रहा है? अब बटन पक्ष में दबेगा, यही मान ली भाजपा ही जीत रही है, उसी को जिताना है। आप अजब बातें कर रहे, कह रहे कोई लाभ नहीं मिला, मार तो होगा नहीं, बटन की मार होगी, तो आप कह रहे बीजेपी, ये कैसे? अब हम लोग बराबर शुरू से ही बीजेपी का ही सपोर्ट करते आए हैं, इसलिए शायद। अच्छा, शुरू से ही। निषाद वोट का एक सैंपल ये भी है, सरकार की योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मोदी के गीत गा रहे हैं। शायद यही वजह है कि निषाद नेता मोदी के साथ है। कमोबेश बरसाइत में तो निषाद कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ये बांके निषाद हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, परेशान हैं, हाथ के साथ देख चुके, साइकिल की सवारी भी कर चुके, लेकिन मोदी मैजिक के ये कद्रदान हैं। क्यों है उसकी भी वजह है। अच्छा, गांव भर वहां दे रहा तो आप वोट दे रहे हैं? हाँ। तो
5 साल के कामकाज को कैसे आंकते हैं? सरकार ठीक चली, गलत चली? अरे ठीक हो चलो गलतो चलो क्या घूमल जाता पेंशन वेंशन हमन के मिलता ना भाई आज ले पेंशन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं साहब। जब पेंशन नहीं मिल रहा है तो फिर वोट किसको देंगे? अरे वोटवा तू नहीं देगा भाजपा के देगा। भाजपा दे। अखिलेश भी तो है मुकाबले में, अरे भाई राहुल गांधी भी साथ में आए। भाई, उनके ना हमारे गांव भर दे तो हम कैसे अलगे छिटक के जाग दे पाए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गांव भर बीजेपी को दे रहा तो हम अलग से छिटक के क्यों दे? वो तो गुप्त मतदान है, किसी को पता नहीं चलेगा, दे अरे सकते हैं। ठीक है गुप्तदान तो हम जानते गुप्तदान है। हाँ। लेकिन हमको हमारे अरे खर्चा दे दिया 2 साल से फ्री फाइन खिया दे तू है हमके निक बने। अच्छा, वो योजना मिल रही है? हाँ गल्ला पताई मिल रहा है। गल्ला मिल रहा है। कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिली, नाराजगी है, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे, गल्ला मिल रहा है। गल्ला मिलने से कितना असर पड़ता है? हम ना ये को पैसा कमा जाता तो खर्चा में चल जाता है और कौन असर हुआ। अच्छा, कमाई नहीं है तो खर्चा चल जाता है। ये कुछ लोग थे। आइए गांव में चलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं। गांव में असली तस्वीर आपको दिखाई देगी। मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है, किस लेवल पर काम कर रही है। रास्ते में यमुना निषाद वोटर के सैंपल मिले। खुद को बेरोजगार बता रहे हैं, अखिलेश के दावों की हवा निकाल रहे हैं। सब देखिए कोई भी पार्टी हुआ एक भी वादे से जीतेगा नहीं, सब काम देखते हैं, जो काम करेगा वही जीतेगा। अखिलेश क्या है, वो भी नेता ही था, वो भी तो कर सकता था पहले। आज से हम लोग छोटे मतलब बच्चे थे तो 1 बजे रात को लाइट आता था, 11 बजे आता था, 1 हफ्ता दिन में आता था, 1 हफ्ता रात में आता था पहले। अब देखिए 24 घंटा लाइट है। हमें और 24 घंटे लाइट आ रही है इस इलाके में? हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं। 24 घंटे सब लाइट है। पहले तो 1 हफ्ता इंतजार करते थे, 1 हफ्ता दिन में आता था, 1 हफ्ता रात में आता था। अच्छा, तो 24 की तस्वीर आपको क्या दिखाई दे रही है? सब भाजपा जीतेगा। भाजपा जीतेगा। मोदी का नाम, योगी का जलवा, निषाद बोले हर तरफ भगवा। लेकिन गोरखपुर में निषाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका लाइव टेस्ट सरकारी गल्ले की दुकान पर हो गया। ये वही सरकारी गल्ले की दुकान है जहां मोदी का राशन मिलता है। दुकान बंद थी लेकिन आशा बुलंद। अब हम गांव की राशन की दुकान पर पहुंचे हैं। यहां राशन बंट रहा है। राशन बंटने के लिए अंगूठा लगाना जरूरी होता है। वो मशीन नहीं चल रही, वो मशीन चलती है तब अंगूठा लगता है तो राशन मिलता है। सबके हाथ में कार्ड है। कितना राशन मिलता है आपको महीने का? 35 किलो। 35 किलो। कितने लोग हैं परिवार में? अंत्योदय कार्ड है। तो अब की बार चुनाव में किसका पक्ष लग रहा है आपको? मोदी के। मोदी के। मोदी क्यों? मोदी खियावता ना था। मोदी खिला रहा है। हाँ। अच्छा, हाँ। तो इससे पहले कहाँ वोट देते आए रहे? हाँ? इससे पहले कहाँ वोट देते थे? मोदी के एक बार दिया रहल ना। मोदी को एक बार दिया, उससे पहले? हाँ। उससे पहले किसको देते थे? इतना ध्यान रहता हमन इतना ध्यान नहीं रहता है। अम्मा, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? हमन बाबू मोदी कोट दे। अच्छा, हाँ। क्यों? मोदी खियावत हमें 5 साल से छुट्टा तो हमन नहीं कोट दे। वैसे कि हमन राशन खियावत है और का खियावत। अच्छा, राशन खिला रहा है। अम्मा, ये समझना चाह रहा हूँ मैं, आपको तो राशन मिलता है। अगर राशन ना मिलता हो तो किसको वोट दें? जो जिसको नहीं मिल रहा वो किसको वोट देगा? निषाद समाज जे नहीं पावत हो तैसे पूछिए बाबू। हमन पावे नहीं तो नहीं देवे हम। जिसको अनाज मिल रहा है उसका वोट भी वहीं जा रहा है। मोदी विरोधी भले ही मोदी की योजना को लेकर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जो उसके लाभार्थी हैं वो मोदी ही करते हैं। हाँ, मन के माला गैस दे ले बाटा, फ्री राशन दे ले बाटा, माला मिलता न बा। अच्छा, तो उस राशन मिलता है, गैस मिलता है, उससे कोई फायदा होता है तो फिर वोट का बटन दबता है। अब बटंगे जहाँ दुनिया दबाई वही दबाई न। हमके हमन मोदी के देवल जाई। हाँ, मोदी को देना है। ठीक है, तो बताना नहीं चाह रही थी लेकिन हाँ योजनाओं का लाभ गिरा रही थी और कह रही हैं कि हम मोदी को देंगे। अच्छा, सभी मोदी को दे रहे हैं क्या? आप कह रहे हो जो सब देंगे हम देंगे? अरे वो बात नहीं, सबको दाज हमके नहीं न भाई। जो लाभ मिला हमको तो वही देंगे, मोदी को देंगे। अच्छा, लाभ मिला है, मोदी को देंगे, सीधा सा फंडा है। फ्री दे ले ऊ बाटे, माला राशन फ्री ऊ कैले बाटे, माला जनता के चौक तनी सा खेत बा, चो ढेर खेत बा, सबके 2-2 हजार आखिर देता बाटे न। चाहे इधर से दे, चाहे उधर से दे, चाहे गरीब एक दे, चाहे अमीर एक दे, सबके जनता बराबर दे ले बाटे। ये बात सही है न। तो वो नहीं खमन दे वोट मोदी के।
मोदी को वोट दे। बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने कि अमीर हो या गरीब हो, सबको जमीन का पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सबको सम्मान बराबर दे रहे हैं, इसीलिए बीजेपी को वोट देंगे। आधी आबादी मोदी की योजनाओं से खुद को डायरेक्ट कनेक्ट कर रही है। निषाद महिलाओं में मोदी की वेव चलती दिख रही है। लेकिन गोरखपुर में ऐसा सभी निषाद कह रहे हैं, ये बताने से पहले थोड़ा निषाद वोट का जाति गणित समझ लेते हैं। यूपी में तकरीबन 12% आबादी मल्ला, केवट, निषाद जातियों की है। यूपी में तकरीबन 20 लोकसभा सीटें हैं जहां निषाद वोट असर करता है। करीब 6 लोकसभा पर निषाद वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है, जिसमें ज्यादातर गंगा, राप्ती, यमुना, बेतवा नदी के तट पर बनी संसदीय सीट हैं। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, सहारनपुर और हमीरपुर। अभी तक जितने निषाद मिले मोदी से संतुष्ट दिखे, लेकिन क्या वाकई निषादों को संजय निषाद और मोदी में फ्यूचर दिख रहा है? निषादों का एक और गांव के बारे में जानकारी मिली, बुराड़ी, जहां एक छोटे से घर में कुछ निषाद बैठे मिल गए। ये राम अचल निषाद हैं। गांव में काम न होने की वजह से बेहद उखड़े हुए हैं। अभी तो फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वोट मांगने आएंगे तब उन लोगों को हम लोग अपना एक काम दिखाएंगे कि आज तक क्या किए हैं लोग। अच्छा, या बीजेपी आई, अभी तक कुछ भी नहीं किया, और उसके पहले जो भी था कुछ भी नहीं किया। हम लोग जिस तरह थे जी रहे थे, आज भी उसी तरह जी रहे हैं। अच्छा, उसी तरह जी रहे, कोई बदलाव नहीं है? कुछ भी बदलाव नहीं आया। तो राशन वाशन जो योजनाएं चलती है वो जमीन पे नहीं उतर रही है? उतर रही है, राशन फ्री में बट रही है। उससे फर्क पड़ता है कुछ? हाँ, मिल रहा है। उससे फर्क पड़ेगा कुछ? क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? पड़ेगा भाई, हम लोग गरीब हैं, खेत में अनाज नहीं उग रहा है सही से, तो उसी को खा रहे हैं, जी रहे हैं। यहां पर निषाद जबरदस्त नाराज है। मोदी की योजना का लाभ ले रहा है, लेकिन वोट कहां करेगा पत्ते नहीं खोल रहा है। वजह बहुत पर्सनल है। तो अब वोट भी हो, चाहे जो है कि कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, कोई विधायकी फंड का हमारे यहाँ बनल नहीं बा। इसी वजह से देखल जाई, जब समय आई तब ओकर बंद नहीं। दिक्कत ये है कि आप खा के का तो सबसे कर रहे हो। हाँ, सबसे। तो वोट किसको दोगे? रसानवा सब खात है, तो रसानवा का मतलब अब जोगी दे देना, मोदी दे देना, ओकरे बाद में विधायक कहाँ चली गई ने, संसद कहाँ चली गई ने, गरीब को वोटवा लेके जात हम जीत के, तो गरीब मालूम नहीं बाटे। जब ये वोटर सोचता है तो पार्टियों की धड़कन बढ़ाता है। चलते चलते बाइक पर कुछ युवा निषाद वोटर मिल गए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। में ब्लूटूथ लगाया है, फोन भी इस्तेमाल करते होंगे। अब की बार 24 में किसकी तस्वीर दिखाई दे रही है? सपा जीतेगी। सपा जीतेगी? निषाद समाज सपा के साथ? हाँ। क्यों? अरे वो बढ़िया काम करेगी, जीतेगी तो। अच्छा, अभी ये रोड तक नहीं बना है जब से सरकार बनी है। अच्छा, बहुत दिन का, बहुत पुराना रोड है सब। अच्छा, रोड नहीं बन पाया इसलिए नाराज है। अरे युवक और बेरोजगारी सब बैठे हैं। बेरोजगार सब बैठे हैं। हाँ, तो सब पढ़ के ऐसे घूम रहे हैं। कहाँ तक पढ़े हो? इंटर की है, 12वीं की है। हाँ। 12वीं के बाद किस रोजगार की उम्मीद करते हैं आप? अरे कुछ भी मिल जाए। आगे ग्रेजुएशन की क्यों नहीं की? करना है वो भी, अभी तो इंटर में है। अच्छा, इंटर में इसी साल में बना है, तो कह रहे रोजगार नहीं है इसलिए ये स्थिति है। आइए चलते हैं आगे। युवा निषाद वोटर्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, इसलिए इनको अखिलेश की दरकार है, और अखिलेश भी ऐसे ही मुद्दों पर सवार है। गोरखपुर जिले में ही निषादों का ये गांव गौना गांव है। वैसे तो ये बांसगांव लोकसभा सीट में आता है। यहाँ का निषाद क्या इशारा करता है? ये दूधनाथ निषाद है। इन पर किसकी सियासत का प्रभाव है, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनके लिए फ्री में अनाज, घर जरूरी नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? निषाद। सर, इस 5 साल के काम को आप कैसे आंक रहे हैं? अरे इस 5 साल का तो ऐसा आंक रहे हैं कि हम 72 साल के हो गए, ऐसा कभी विकास नहीं देखे हैं। अच्छा, और क्या? ऐसा कैसे? ऐसे कैसे देख लीजिए, रोड देख लीजिए, 370 हटा दिए। हम 2005 में कश्मीर में गए थे, वहाँ हमारी इतनी साहस हो रही, हम अमरनाथ की यात्रा किए थे। लेकिन आज 2005 से आज से तुलना कीजिए, देखिए फ्री लोग जा रहे हैं। अच्छा, हम 2 बार अमरनाथ गए। हाँ। लेकिन हम दोनों बार देखे आज तो फ्री लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। कोई रुकावट नहीं है। 370 का असर बाबा निषाद तक पहुंचा है। काम धाम पर, देश के नाम पर निषाद वोट करता है, जाति पर नहीं करता।
और बीजेपी की लाइन के साथ दिख रहे हैं, उसमें योगी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ में भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ जो वो बदमाश थे सब मार दिए गए। सबसे सुरक्षा है, कहीं आदमी जा सकता है, आ सकता है। सबसे अच्छी बात यही है। तो आपके गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा? पढ़ाई लिखाई निषाद समाज में कैसी है? निषाद में ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, कम है। कम है। तो वो स्थिति कैसे सुधरेगी? अब सुविधा मिलेगा तब न सुधरेगी। मिल रहा है सुविधा? कहाँ मिल रहा है सुविधा? यूपी में निषादों की सबसे बड़ी मांग अनुसूचित जाति में शामिल करने की है। उनको लगता है कि ये मांग मोदी ही पूरा कर सकते हैं। अगर ज्यादातर निषाद एक तरफा रुझान दिखा रहे हैं तो इसके पीछे सरकार के कई डिसीजन भी काम कर रहे हैं। दिवाकर निषाद हैं, डंके की चोट पर मोदी की बात कर रहे हैं, वजह भी बता रहे हैं। निषाद समाज जो है एक मोदी के साथ में खड़ा है फिलहाल इस समय, लेकिन उसके साथ साथ मैं देश के भी निगरानी पे रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। भले मेरा तरक्की हो नहीं हो बात अलग है, मैं लगा हूँ मोदी के साथ में ही लगा हूँ, क्योंकि मोदी और योगी जी का जो योगदान है, मैं इजराइल के लिए जाना चाहता हूँ। मैंने इंटरव्यू भी दिया है। अच्छा। हाँ जी, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक वरदान होगा। अच्छा जी। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि देखिए भारत में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग इजराइल में मजदूरी करने के लिए जाना चाहते हैं। ये गलत, सरासर गलत है। इंडिया में हम मजदूरी करेंगे तो 10,000 से 15,000 महीने, 500 रुपया पर दिन का मजदूरी करेंगे, उसमें भी हमारा खाना पीना है। लेकिन ये मोदी जी और योगी जी का देन है जो हम बाहर जाना 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सपना देख रहे हैं। और मैंने इंटरव्यू लखनऊ में दिया है और लाख लाख धन्यवाद भी करता हूं। और साथ साथ ये भी सुना हूं कि बहुत सारे देश का वैकेंसी 2024 में आने वाली है, 10 से 15 देशों का। तो देख रहे हैं ग्लोबल मैन पावर सप्लायर बनेगा इंडिया, ऐसी बात कर रहे हैं और इस वजह से मोदी और योगी की बात कर रहे हैं। निषाद ऐसे ही मैंडेट दे रहा है। मोदी फीवर क्यों चल रहा है? मोदी के साथ निषाद अपनी अस्मिता को जोड़ रहा है। ये गांव के प्रधान हैं, सुनिए निषाद का मूड, असली फ्लेवर समझ जाएंगे। आज से 15 साल 20 साल पहले जाइए, जब जो निषाद थे उनको जात के नाम से लोग प्रताड़ित करते थे, मछली मरवा के नाम पे या अन्य लोगों के नाम पे भी प्रसिद्ध करते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा है, हमारे माननीय डॉक्टर संजय निषाद के अगुवाई में, कि आज के सभी लोग अन्य बिरादरी को जहां भी निषाद को देखते हैं तो निषाद जी कह के संबोधित करते हैं। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हम निषाद हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं माननीय संजय निषाद जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हम लोगों को ये सम्मान मिला है और इसके लिए हम लोग आभारी रहेंगे। यहां से चलते हैं कचहरी, जहां निषाद समाज के वकील साहब मौजूद थे। जब सुने कि निषाद की राय जानने कोई आया है तो इकट्ठा हो गए। संजय निषाद पर भी बताया, मोदी पर भी सुनाया, अखिलेश राहुल पर भी समझाया। वर्तमान सरकार ज्यादा तो नहीं, लेकिन मछुआ समुदाय को लेते हुए कुछ विकास का काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को। रह गई बात, हम लोगों निषादों को लगभग बहुत दिनों से सारी पार्टियां छल कर रही हैं। वादा खिलाफी करना हर पार्टियों का काम है, लेकिन वर्तमान सरकार से थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम लोग खुश हैं कि उसने वादा खिलाफी न करते हुए मछुआ समुदाय को आगे बढ़ाया है। देखिए, निषाद समाज का जो 2024 के चुनाव में रुझान है जो कि भाजपा की तरफ है, क्योंकि जो आज तक देखा गया है किसी पार्टी ने जैसे निषाद समाज को इतना नहीं दिया है जितना बीजेपी ने दिया है। तो मेरे अनुसार और जहां तक है 80 से शायद 85% निषाद भाजपा के साथ है। अच्छा, 80 से 85। निषाद समाज वैसे भी बहुत ही गरीब समाज है और इस समाज को किसी सरकार ने सही सलामत इनका सहयोग नहीं किया। सरकार में आने के बाद वादा भूल जाते हैं। वादा भूल जाते हैं, बिल्कुल वादा भूल जाते हैं। आपकी तो एक निषाद पार्टी भी हुई जो फिलहाल सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ है, लाभ हुआ कुछ? उसमें उनका व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, लेकिन समाज का मुझे कहीं लाभ नहीं दिखाई देता है। अब तक तो मैंने समाज कहीं लाभ नहीं पाया। कितने फीसदी आपके इस छलावे के खिलाफ वोट करेंगे? फिलहाल अगर आप निषाद समाज में कितने फीसदी लोग खिलाफ वोट करेंगे? जी, चूंकि पढ़ा लिखा समाज कम है हमारे में, लेकिन जितना भी पढ़ा लिखा समाज है 19 रूप से बीजेपी के खिलाफ है। अच्छा, अनपढ़ समाज ही तो हो सकता है जो नहीं जानता है। पढ़ा लिखा, ये कह रहे हैं पढ़ा लिखा निषाद बीजेपी के खिलाफ है, और जहां तक हमें जानकारी लगभग 20% है आपका लिटरेसी रेट।
जी अरे बीस नहीं है तो बहुत ज्यादा, लेकिन गणना कहाँ हो पा रहा है। अच्छा, अरे गणना नहीं जाके गणना करा के तो देखें। अच्छा, कितने जातिगत बीस गणना आते हैं निसार। अरे वाह, ये तो राहुल गांधी और अखिलेश भी कहते हैं इस बात पे वोट तय होगा। जातिगत गणना करा के देख लें बीजेपी, अभी पता चल जाएगा किस जात का कितना वोट है। तो तय कर लिया वो इन्होंने हमारा है, कि लेकिन क्या बीजेपी वो का करना निजी विरोध है, तर्कों के साथ, दावे के साथ। लेकिन यहां सबकी बात सुनने के बाद आप तय कीजिए कि आखिर कितने निषाद किसके साथ, नतीजे बता देंगे। तब तक नमस्कार।